बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर आमिर मसूद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, उस्ताद का रुतबा हमेशा से मुआशरे में इज़्ज़त व एहतराम का निशान रहा है। ये वो मकाम है जो इल्म, किरदार और अखलाकियात का अक्कास होता है। उस्ताद न सिर्फ तालिब इल्म को इल्म की रोशनी देता है, बल्कि उनको ज़िंदगियों को संवारने और उन्हें मुआशरे का ज़िम्मेदार शहरी बनाने में कलीदी किरदार अदा करता है। लेकिन जब ये मुक़द्दस पेशा बदनामी का बैस बन जाए, जब उस्ताद ही अपने रुतबे की आड़ में मासूम ज़िंदगियों को बर्बाद करने लगें, तो मुआशरे का हर फ़र्द सवाल उठाता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। रावलपिंडी के एक दिल दहला देने वाले वाक़े ने इस मुक़द्दस पेशे पर एक बदनुमा दाग लगाया है। जहां एक एकेडमी प्रिंसिपल ने शादी का झांसा देकर एक मैट्रिक की तालबा को अपनी हवस का निशाना बनाया, उससे 2 बार हमला किया और फिर अस्काते हमल के ज़रिए उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। ये वो वाक़या न सिर्फ़ एक लड़की की ज़िंदगी की तबाही की दास्तान है, बल्कि हमारे मुआशरे के इखलाकी ज़िवाल और वालिदैन की लापरवाही की अक्कासी भी करता है। ये वाक़या रावलपिंडी के थाना पीर वधई के इलाके में पेश आया, जहां एक एकेडमी प्रिंसिपल ज़ियाउर रहमान ने अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए एक मासूम तालबा को अपनी हवस का निशाना बनाया। मुतासरा तालबा के मुताबिक उसने 2023 में असद एकेडमी में जो ख़ियाबान सर सैयद में है, उसमें मैट्रिक क्लास में दाखिला लिया। 2025 के मई में प्रिंसिपल ज़ियाउर रहमान ने उसे शादी की पेशकश की, ये कहते हुए कि उसकी कोई औलाद नहीं और वो उससे शादी करना चाहता है। तालिबा ने इस पेशकश को मुस्तरद करते हुए कहा कि अगर वो संजीदा हैं तो उसके वालिदैन से बात करें, लेकिन प्रिंसिपल ने अपनी शर्मनाक हरकतों का सिलसिला जारी रखा। उसने तालबा को अच्छे नंबरों और ट्यूशन की आड़ में अपने करीब करने की कोशिश की। तालबा जो अपने ख़ानदान की इज़्ज़त की फ़िक्र में खामोश रही, उसकी धमकियों और लालच का शिकार होती रही। एक दिन 21 मई को प्रिंसिपल ने तालबा को इम्तिहान की तैयारी के बहाने एकेडमी बुलाया। जब वो वहाँ पहुँची तो एकेडमी खाली थी, तमाम तलबा छुट्टी करके जा चुके थे। प्रिंसिपल ने दरवाज़ा बंद करके तालबा के साथ ज़बरदस्ती जिनसी ज़्यादती की और उससे धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वो उससे शादी नहीं करेगा। तालबा के मुताबिक प्रिंसिपल मुसलसल उसे शादी का झांसा देता रहा। जब उसकी तबीयत ख़राब हुई और उससे मालूम हुआ कि वो हामला है, तो प्रिंसिपल ने एक निजी क्लिनिक ले जाकर चेकअप करवाया और ऐसी अद्वियात दी जिनसे उस बच्ची का जो हमल था वो ज़ाया हो गया, अबॉर्शन होगी। तालबा का कहना है कि जब उसने दोबारा प्रिंसिपल से शादी की बात की तो उसने कहा कि अब वो शादी के काबिल नहीं रही। लेकिन उस दरिंदा सिफत इंसान को ये कौन बताता, उसको शर्म नहीं है ये बात करते हुए कि इस नहज तक लड़की को पहुंचाया किसने, लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद किसने किया। लेकिन फिर भी उससे शादी करेगा, बस कुछ वक्त दरकार है। उसके बाद भी प्रिंसिपल की हवस ख़त्म ना हुई। उसने जुलाई में एक बार फिर एकेडमी के दफ्तर में तालबा के साथ ज़बरदस्ती की और उसे ब्लैकमेल करता रहा और उस दौरान तालबा दोबारा हमला हुई। लेकिन प्रिंसिपल की धमकियों, ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद की वजह से वो शदीद दबाव का शिकार हुई, जिसके नतीजे में उसका दूसरा हमल भी ज़ाया हो गया। तालबा ने अपने मुकदमे में कहा कि प्रिंसिपल ने दर्स व तदरीस के मुकद्दस पेशे की आड़ में उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसने अपनी हवस की खातिर एक मासूम लड़की को न सिर्फ जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाया, बल्कि उसे ज़हनी तौर पर भी तबाह कर दिया। रावलपिंडी पुलिस ने प्रिंसिपल ज़ियाउर रहमान के खिलाफ जिनसी ज़्यादती और अस्काते हमल की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ये वाक़या सिर्फ एक लड़की की तबाही की कहानी नहीं, बल्कि ये हमारे मुआशरे की ज़िवाल की अक्कासी है। उस्ताद का रुतबा हमेशा से एक रहनुमा और मुरब्बी का रहा है। वो शख्स जो इल्म की रोशनी फैलाता है, उसे मुआशरे में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। लेकिन जब वही उस्ताद अपने रुतबे को गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करता है, तो यह न सिर्फ उसकी पेशा की तौहीन है, बल्कि पूरे मुआशरे के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। ये वाक़या हमें बताता है कि हमारे मुआशरे में किस तरह कुछ लोग अपनी ताकत और ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और मासूम लोगों की ज़िंदगियों को तबाह कर देते हैं। इस वाक़े में वालिदैन की लापरवाही भी एक अहम सवाल उठाती है। एक लड़की जो अपने उस्ताद के हाथों इस कदर संगीन जुल्म का शिकार हुई, उसके वालिदैन को इसकी हालात का कैसे इल्म ना हुआ? क्या वो अपनी बेटी की रोज़मर्रा ज़िंदगी से इस कदर बेखबर थे कि उन्हें उसकी बदहाली का पता ही नहीं था? वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नज़र रखें, उनकी दोस्तों, असातिज़ा और रोज़मर्रा के मामलात से आगाह हों। ये वाक़या वालिदैन के लिए एक सबक है कि वो अपने बच्चों के साथ खुलकर बात करें
उनके मसाइल सुने और उनकी हिफाजत को यकीनी बने। अगर तालबा के वालिदैन इसके रवैये, उसकी तबीयत या उसकी मामूलात में तब्दीली पर तवज्जो देते तो शायद ये वाक़या इस कदर संगीन न होता। ये वाक़या हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे मुआशरे में ऐसी शर्मनाक हरकतों को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले तालीमी इदारों में असातिज़ा की तकर्री के अमल को सख्त करना होगा। पस मंज़र की जांच पड़ताल, किरदार की तस्दीक और मुसलसल निगरानी के निज़ाम को नाफिज करना ज़रूरी है। इसके अलावा तलबा को अपने हकूक़ से आगाह करना, उन्हें ये सिखाना वो किसी भी गैर मुनासिब रवैये को फ़ौरी तौर पर इतला दें बहुत ज़रूरी है। तालीमी इदारों में शिकायती निज़ाम को मजबूत करने की ज़रूरत है। और उसके अलावा देखें जो उसके बाद इम्पॉर्टेंट बात है कि कहते हैं ना कि जो ताली है एक हाथ से नहीं बजती, हमेशा ताली दोनों हाथों से ही बजती है। देखिए जो हमारी लड़कियां हैं वो इन दरिंदों की बातों में आती ही क्यों हैं। देखें अगर वो झांसा देता रहा शादी का कि मैं आपसे शादी करूंगा, तो इस वजह से वो हवस का निशाना बनती रही इस आड़ में कि वो उससे शादी करेगी। क्या शादी करना ये उसकी ज़िम्मेदारी है या उसके वालिदैन की ज़िम्मेदारी थी। देखें परवरिश करना बच्चों की, उनकी शादी तक के सारे मामलात हैं वालिदैन के ज़िम्मे हैं, तो इसमें बच्चों को फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है। अगर तो उसको वो प्रिंसिपल पसंद था तो वो घर बात करती है अपने वालिदैन से कि मुझे ये पसंद है, मेरा यहाँ पे रिश्ता कर दो, बात ख़त्म। तो इस आड़ में वो इतना मुसलसल 2 दफ़ा हमल हुआ, वो इतना ज़्यादती का निशाना बनती रही, फिर भी वो चुप रही। तो इस वाक़े से ये भी मालूम होता है कि लड़की की जो रज़ामंदी थी वो भी इसमें शामिल थी, लेकिन वो शादी के झांसे की वजह से वो ज़्यादती का जानबूझ के निशाना बनती रही। लेकिन जब उसने शादी से इनकार किया प्रिंसिपल ने, तो उसके बाद उसने घर बताया तो सारा कुछ ये मामला शुरू हुए और उसके बाद उसने जाके मुकदमा किया। तो इस वाक़े से देखें ये पहला वाक़या नहीं है, बहुत से ऐसे वाक़े होते हैं, कुछ रिपोर्ट होते हैं, कुछ नहीं होते। तो ये बड़ा सबक है लड़कियों के लिए कि अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद मत करें इस झांसे में आकर, शादी के झांसे में आकर। और 90% लोग, चाहे वो असातिज़ा हों, चाहे वो उनके क्लास फ़ेलो हूँ, वो यूनिवर्सिटी फ़ेलो हूँ, वो हमेशा 90% लड़के ऐसे ही करते हैं कि शादी का झांसा देकर वो गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत ताल्लुकात कायम करते हैं और उसके बाद जब शादी की बात आती है तो वो भाग जाते हैं और तब तक लड़की अपनी इज़्ज़त लुटा चुकी होती है और उसकी वो ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी होती है। तो ये कई ऐसी जो लड़कियाँ हैं हवस का निशाना बनती हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं। ये वालिदैन के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है और जो तालबा हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है। सोचने की ज़रूरत है, वो अपनी इज़्ज़त ऐसे नीलाम मत करें, लोगों के झांसों में मत आएँ। जो शादी का फ़र्ज़ है वो आपके वालिदैन के ज़िम्मे है, आप लोगों को इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई लड़का पसंद है तो जाके आप घर बात करें कि फ़लाँ जगह मुझे फ़लाँ लड़का पसंद है, तो जाके बात करें, रिश्ता हो और हलाल तरीके से निकाह करें और ये सारे मामला चलाएँ। तो नाज़रीन ये थी आज का हमारा इंपॉर्टेंट व्लॉग और एक सबक आमोज़ आप लोगों के लिए एक सबक है, इसमें इसे सबक हासिल करें और अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम के मुताबिक ढालें। तो नाज़रीन इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।